औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व ला नदअ। तमाम मोमिनीन को या अली मदद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज की हमारी अय्याम फ़ातिमिया सलवातुल्लाह अलैहा की सीरीज़ की आखिरी रात हमारा आखिरी एपिसोड है। पहले भी इस बात की वजाहत की थी कि ये सीरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ सुन्नी भाइयों के लिए बनाई जा रही है। अगर शिया मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन असलन ये सीरीज़ सिर्फ बिरादरान अहले सुन्नत के लिए थी, ताकि उन्हें इस बात का तो अंदाज़ा हो कि उनके अपने मसलक के मौलवियों ने उनके साथ कितना फ्रॉड, दजल व मकर व फरेब करके हक़ाइक़ को उनसे छुपाने की कोशिश की थी। और हर लिहाज से लुग़वी तौर पर, इस्तिलाही तौर पर कुरान के मतन को जो बदलने की कोशिश की गई है, नाउज़ुबिल्लाह, गलत तफसीर करके, गलत तराजुम करके, यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें और उनके ब्लंडर्स या फिर जानबूझ के जिन्होंने किए हैं, नॉट सो ब्लंडर्स, वो हमने आपके सामने वाज़े किए। किताब सुलैम हो या बकिया मामलात, ज़िंदगी मौत का पता कुछ नहीं। हमने चाहा कि इस साल अय्याम फ़ातिमिया में सब भाइयों के लिए एक नॉन स्टॉप वीडियो एटिक सीरीज़ होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दूसरे अशरे की भी आखिरी ये वीडियो आप लोग आज देखेंगे। आज की वीडियो का टाइटल आप लोग देख चुके हैं कि जनाब सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा नाउज़ुबिल्लाह गासिबीन फ़दक से राज़ी होकर गई थी। तारुल क़ादरी साहब ने वही एज़ यूजुअल शिया किताब का हवाला तो दिया, लेकिन उसूल पर ख़यानत की है। तो बिला तवक्कुफ़ चलते हैं इनकी वीडियो की तरफ, दलील देखें और उसके बाद फिर हम आपके सामने वाज़े करते हैं कि बीबी राज़ी थी या असल में मामला क्या था। लेट्स गो। अब सुन लीजिए, मैं हवाला दे रहा हूँ शरा नहजुल बलागा का। अब चूँकि बहुत बड़ी बात है जो मैं कोट करने लगा हूँ, सैयदा कायनात का अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से राज़ी हो जाना और मसला फ़दक का किस्सा ख़त्म हो जाना। लिहाजा इब्न मैसम अल बहरानी की कौन हैं और इस शरा का दर्जा क्या है, इसका भी तारुफ सुन लें। मुमकिन है कोई किसी को ऐसे ही कह दे कि एक किताब में आया, ये एक किताब नहीं है, ये मदार है कुल शीयत का इस पर, इतनी बड़ी सिका किताब है। तवील रिवायत अल्लामा इब्न मैसम अल बहरानी लाए हैं। उस तवील मौला अली शेर खुदा का खुतबा बयान करते हुए जो उन्होंने उस्मान बिन हुनैफ अंसारी को बसरा के आमिल, जो बसरा का आमिल था, उसको लिखा, उसकी तशरीह में ये बहस चलाई है फ़दक की। और उस बहस में इसको बग़ैर रद्द किए, जरा किए, तनकीद किए, इस पूरी रिवायत को मौला कायनात के घर सैयदा कायनात का सैयदना सिद्दीक़ अकबर से राज़ी हो जाना और मसला फ़दक का ख़त्म हो जाना अल्लामा इब्न मैसम ने रिवायत किया है। याज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आप लोगों ने तारुल क़ादरी साहब का बयान देख लिया होगा। तारुल क़ादरी साहब, पहली बात तो यह है कि चीखें मारने से कभी भी हक़ाइक़ वाज़ेह नहीं होते, और ये हर वीडियो में जो आप माशाल्लाह बड़ा ज़ोर लगा के इस चीज़ को साबित करना चाह रहे होते हैं कि शिया मौक़िफ़ बातिल है, नाउज़ुबिल्लाह, वो चीखें मारना और इस तरह की फालतू बातें करना, इससे कोई बात वाज़ेह नहीं होती। हज़रत तो माशाल्लाह किसी इबारत को मतन स्क्रीन पर दिखाया ही नहीं है, पहली तो बात ही यही है। खैर, अगर वक्त के दामन में वसअत होती तो इस पर और वीडियोज़ हमारी आ जाती जो आपने दजल मकर व फरेब किए हैं, और आपकी अपनी किताबों से अल्हम्दुलिल्लाह हमने हक़ाइक़ को वाज़ेह किया है। अब इब्न मैसम अल बहरानी की शरह नहजुल बलागा से जो इबारत इन्होंने पेश की है, उस पर अब ये चीखें मारना शुरू की हुई हैं कि देखें जी, वो सैयदा राज़ी हो गई थी, ये है वो है, और इब्न मैसम ने उसे नकल किया लेकिन उसे रद्द नहीं किया। तो ये गोया तौसीक है इबारत की। अच्छा, अगर कोई साहिब किताब कोई रिवायत नकल करता है अपनी किताब में और उसको रद्द किए बगैर वो आगे गुजर जाता, तो ये गोया तौसीक हो गई। और मौलवी तारुल क़ादरी साहब, खुदा का नाम है यार, अगर कोई रिवायत इस तरह आ भी जाती है तो उसका फैसला आने वाले मुहक्किकीन करते हैं कि आया इस रिवायत की सनद में कोई कलाम तो नहीं है, मतन में कोई कलाम तो नहीं है, दरायत के लिहाज से ये इबारत ठीक है कि नहीं। दर्जनों उसूल है उसे परखने के, फिर कुरान से उसका मवाजना किया जाता है। मैं आपको छोटी सी फेवर करूंगा, मिनहाजुल कुरान का आपका जो ऑफिस है ना, मैं वहाँ 1 घंटे के लिए आता हूँ, आप मेरे साथ बैठें ताकि मैं आपको थोड़ा सा ना उसूल हदीस पर कुछ लेक्चर दे के जाऊँ, वो आप ज़रा पॉइंट्स लिख लीजिएगा, बड़े काम आएंगे आपके। लिटरली आप तकरीर में क्या कह रहे होते हैं और आपकी तकारीर को आपकी अपनी किताबें रद्द कर रही होती हैं। ये बड़े आए जी माशाल्लाह दिफा करेंगे,
खैर, अब उस रिवायत के लिहाज से ज़रा बात कर लें। ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। तहकीक क़ज़िया फ़दक, अजीज़म कसर अब्बास हैदरी हाफ़िज़हुल्लाह की। उन्होंने इसमें, वैसे तो इसके और भी बहुत सारे अक़लन व तहरीरी तौर पर जवाबात मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल इसी पे इक्तफ़ा कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 162 पे उन्होंने वाज़ेह इबारत लिखी है। बस जनाब सैयदा इस पर राज़ी हो गई जी, नाउज़ुबिल्लाह, और उनसे इस बात पर अहद ले लिया। शरह नहजुल बलागा इब्न मैसम अल बहरानी रहमहुल्लाह, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 101। अब वो इस रिवायत पर जर्ह करते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि अब यहाँ पते की बात है कि इब्न मैसम अल बहरानी ने इस बेसनद रिवायत को लफ्ज़ रुक़या से नकल किया है, जो कि सीग़ाए तमरीज़ कहलाता है, और ये ज़ईफ़ रिवायत के ज़ाफ़ को साबित करने के लिए लिखा जाता है। इस बात को बाकायदा उसूल हदीस की कुतुब में लिखा गया, और शिया सुन्नी कुतुब उसूल हदीस का उन्होंने बाकायदा हवाला भी दिया इला आखिरुल मतन। अज़ीज़ान, तो ये बात तो वाज़ेह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारे यहाँ मकबूल रिवायत है ही नहीं। और दूसरी सबसे ज़्यादा अहमियत बात ये, तो चलें एक मुहक्किक की किताब थी ना, आए फ़ख्रुश शिया, हज़रत रईसुल मुहद्दिसीन अल्लामा मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब मेरे पास मौजूद है, हक़्क़ुल यकीन। अल्लामा मजलिसी, उन्होंने सरकार ने जिल्द नंबर 1 में सफ़ा नंबर 202 पर खुद अहले सुन्नत इमाम इब्ने अबिल हदीद का हवाला देकर यहाँ क्या लिखा कि इब्ने अबिल हदीद ने इस रिवायत को नकल करने के बाद कहा कि मेरे नज़दीक सही ये है कि फातिमा सलावतुल्लाह अलैहा दुनिया से गईं और अबू बकर उमर पर गज़बनाक थी और वसीयत की थी कि वो उन पर नमाज ना पढ़ें। अल्लाहु अकबर। चीखे मारने से हकायक कभी भी छुप नहीं सकते। तारुल कादरी साहब, अजीजान, शिया सुन्नी बिरादरान, मैं आपके सामने वाज़ेह कर चुका हूं कि सही कॉल ये है कि जनाब ज़हरा उनसे नाराज। और इस पर अगर शिया किताबों की बात करूं तो मेरे पास दर्जनों हवाले हैं इस पर, और सही सनद के साथ हैं वो। खैर, अब एक इसका ही रद्द कर दें तो बड़ी बात है। अजीजान, अब चलते हैं जरा रिवायात के ऊपर जो अहले सुन्नत मुहक्किकीन और खासकर उलमा मिस्र ने नकल की हैं। पता तो चले ना कि असल बात क्या थी। ये मेरे पास किताब मौजूद है अज़-ज़हरा, शेख उमर अबू नसर की। उन्होंने सफ़ा नंबर 90 पे खुद जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का फरमान लिखा कि सैयदा फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा ने कहा, तो मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसके फरिश्तों को अलैहिस्सलाम को गवाह बनाती हूँ कि तुमने मुझे नाराज़ किया है और मुझे राज़ी नहीं किया। जब मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूंगी तो उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी। ठीक है जी। ये कौन कह रहा है? जनाब ज़हरा सैयदा। बात आपके सामने वाज़ेह अजीज़ान। और अजीज़ान गिरामी क़ादिर, एक सबसे मजे की बात, सैयदा ने उनके साथ जो जुल्म हुआ उस पर तो बात की, जो हक गसब किया गया मेरी पाक बीबी का उस पर तो बात की, बैअत अमीरुल मोमिनीन की तरदीद के लिहाज से भी सैयदा ने कोई माफ़ी नहीं दी, कोई माफ़ी नहीं दी। और ये तो खैर वसीयत के मामला थे ना, एक जिंदगी में भी सैयदा ने इन लोगों को तड़ी लगाई थी। अब ज़रा वो रिवायत मैं आपके सामने खोल कर बयान करना चाह रहा हूँ। ये गालिबन 1961 की बग़ैर तहरीफ के मेरे पास किताब मौजूद है जी, मोहम्मद हुसैन हैकल साहब की अबू बकर सिद्दीक। ये नुस्खा बहुत मुश्किल से हमारे हाथ लगा क्योंकि अब जो छप रही है उसमें तहरीफात कर दी गई हैं। सफ़ा नंबर 91 पे यहाँ पर वो वाज़ेह इबारत उन्होंने खुद जनाब ज़हरा की लिखी। हज़रत फ़ातिमा भी कहती सल्लल्लाहु अलैहा, उन्होंने भी कहा अबुल हसन अली सल्लल्लाहु अलैहि ने वही किया जो उनके लिए मुनासिब था, बाकी उन लोगों ने जो कुछ किया अल्लाह उनसे जरूर इसका हिसाब लेगा और बाज़ परस करेगा। सैयदा बद्दुआ देकर गई हैं, सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा बद्दुआ देकर गई हैं। और ये आपके सामने मतन भी हमने रिवायात के वाज़ेह रख दिए हैं। अजीजान, ये उमर अबू नसर और ये मोहम्मद हुसैन हैकल कोई छोटे नाम नहीं उलमा अहले सुन्नत में, मुहक्किकीन की बड़ी फहरिस्त में आते हैं और मुदर्रिसीन ये मदारिस मिसरी आ रहे हैं। इसकी तफसील फिर कभी इंशाल्लाह पेश करेंगे। अब इस रिवायत पे जो हम पेश कर रहे हैं इसकी सेहत भी हम आपके सामने रख कर जाएंगे। बाज़ जगह नवासिब ये एतराज करते हैं कि जो रिवायत बीबी की नाराज़गी पर पेश की जाती है, बीबी नाराज थी, वो मुरसल रिवायात हैं और मरासील कभी भी हुज्जत नहीं होती। अच्छा, चलें इस उसूल का भी ज़रा दई बल्ला कर देते हैं इनके सामने कि ये रिवायात काबिल कबूल हैं या नहीं। ये मेरे पास मोहम्मद अबू ज़ोहरा मिस्री, उनकी किताब मौजूद है हयात इमाम अबू हनीफा।
लेकिन उन्होंने इमाम अबू हनीफा पे है तो डेफिनेटली बकिया आइमा का भी जिक्र आना था। तो पेज नंबर 161 पर ये अहले हदीस व अहले राय का इख्तिलाफ जहां पर उन्होंने बाब बांधा, इसके बाब के अंदर वो लिखते हैं इमाम मालिक उस दौर में अहले हदीस के इमाम थे और वो राय पर भी अमल करते थे। और मुरसल मुनक़ते, ये इबारत गौर करें जरा, मुरसल मुनक़ते मौकूफ हदीस और अहले मदीना के अमल को भी लायक एहतजाज समझते। वो एतराजात जो नवासिब की तरफ से वारिद होते हैं कि बीबी की नाराज होने वाली रिवायात मुरसल और मरासील कभी भी हुज्जत नहीं होती, उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मालिक ने कड़ाका निकाल दिया सारे उसूल का। अजीजान, तो मैं पूछता हूं, जब अहले सुन्नत में, हदीस में, फिक्र में इमामुल आइम्मा इमाम मालिक जब वो मुरसल को काबिल एहतजाज समझते थे, तो बाकी क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी हैसियत क्या इमाम मालिक के सामने। और कल को वो फिर कुछ सस्ते दामों जो मुहक्किक बन के बैठे हैं वो मैदान में आ जाते हैं जी। तौसीक में कहीं जगह उनसे तसाहुल हो जाता था, वो गलती का शिकार हो जाते थे, कुछ उसूल के खिलाफ उनकी बात चली जाती थी, या फिर लापरवाही कर दी इमाम मालिक ने इस मामले में, वो आने वाले टाइम पे फिर अपने बड़े बड़े मुहद्दिसीन के उसूलों को भी रद्द कर देते हैं। तो इस बात का भी आपके सामने फुल एंड फाइनल फैसला कर देते हैं कि इमाम मालिक एवं नहीं किसी की हदीस ले लेते थे। ये डॉक्टर मोहम्मद आसिम आजमी की किताब मेरे पास इस वक्त मौजूद है, सीरत इमाम मालिक, सफ़ा नंबर 63, इमाम मालिक का इंतखाब शयूख, बाब के अंदर वो वाज़े लिखते हैं, सिमाय हदीस के लिए वो बड़े हज़्म एहतियात से काम लेते थे। जब तक किसी शेख के बारे में यकीन ना हो जाता है, वह सिका ताम ज़ब्त सादिक़ुल क़ौल अक़ल कामिल रखता है, सही और सकीम में उसे तमीज़ का मलका हासिल है, उस वक्त तक उससे हदीस न लेते। कौन? इमाम मालिक, जिन्होंने मुरसल रिवायात को हुज्जत करार दिया है, उनसे एहतजाज किया है, वही इमाम मालिक। इबारत आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है। ये अज़ीज़ान, तो मैं पूछता हूं, अभी भी क्या किसी को शक है कि बीबी माज़अल्लाह राज़ी होके गई थी, नाराज थी? खैर, मैं बुखारी की रिवायत भी पेश कर सकता था, लेकिन वो पूरा मामला अलग था और जनाब ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा और मौला अली की खिलाफत को मैंने मतन में दिखा के सेहत साबित की है मतन की, ताकि कल को कोई भागने ना पाए। अजीजान, तारुल कादरी साहब से फुल एंड फाइनल करते हैं, ना तेरी ना मेरी, फुल एंड फाइनल। हजरत अबू बकर से फैसला करवा लें, आपके बकौल तो बड़े सिद्दीक है ना, फिर उनकी बात तो झूठी नहीं हो सकती। हजरत अबू बकर से फैसला करवा लें। गुड। ये मेरे पास अली बिन हुसैन अल मसऊदी की किताब है, तारीख अल मसऊदी मरूज ज़हब, और इसमें जिल्द नंबर 2 में सफ़ा नंबर 235 में सकीफा के बाब में हजरत अबू बकर के हवाले खिलाफत को लिखते हैं, फिर उनकी वसीयत का भी उन्होंने बयान किया। तो वाज़े यहाँ देखेंगे, मुझे अफसोस रहा कि ऐसी 3 खताएं भी सरजद क्यों हुई, और यह भी अफसोस रहा कि ऐसे मामलात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय मुबारक मालूम न कर सका। इन 3 खताओं में से एक खता तो ये कि मेरी जिंदगी में फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा तोड़ा गया। अज़ीज़ान, अब आपके सामने हजरत अबू बकर ने कत्ल जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का एतराफ़ किया बाकायदा। अब ये मसऊदी जिसकी किताब से हमने हजरत अबू बकर की इबारत पेश की है, मुमकिन है कल को कहें कि ये कौन है, हम नहीं जानते। तो ये ताहिरुल कादरी साहब की अपनी किताब अल कौलुल मतीन, इस सीरीज की आखिरी दलील दे रहा हूं, ताहिरुल कादरी साहब याद करेंगे, सफ़ा नंबर 307.12 पे इमाम अली बिन हुसैन अल मसऊदी की गवाही उन्होंने बतौर दलील अपनी किताब में दर्ज की है, ताहिरुल कादरी साहब ने खुद। तारुल कादरी साहब, इसलिए मैं कहता था कम से कम अपनी किताबें तो पढ़ लें जो आपने खुद लिखी हैं। अजीजान, दुआओं के साथ रुखसत होंगे आपसे। ये थी हमारी हक के सैयदा पर सीरीज। होती आपसे मुलाकात अब आने वाली अगली वीडियोस अगले मौजूआत में। मौला हुसैन वारिस।